नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता जो हमने अभी पढ़ी थी इससे पहले, तो उसके बारे में परीक्षा संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तरों के बारे में। तो वैदिक सभ्यता जैसे हमने दोस्तों बात की थी, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो यह ऋग वैदिक काल है। और अगर 1000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व की हम बात करते हैं तो यह उत्तर वैदिक काल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों और उत्तर पे। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो निम्न में से किस काल को पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक संस्कृति माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया है कि अगर इसका राइट आंसर होगा तो कौन सा होगा, 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस काल को उत्तर वैदिक संस्कृति माना जाता है। तो यह भी मैंने आपको बताया था। अगर हम ऑप्शंस की बात करें 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व और 600 से 600 ईसा पूर्व, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक संस्कृति। आगे तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है। ऑप्शन है आपके भाषा समूह, श्रेष्ठ लोगों के समूह को, जनजातीय समूह को या फिर विद्वानों के समूह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा समूह को। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह आपको जरूर एग्जाम में देखना है कि कहाँ पर लिखा है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन सही नहीं है, क्योंकि कई बार इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन है, वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी करते थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे और वे कई झुंडों में रहते थे। तो अगर हम आर्य संस्कृति की प्रारंभिक आर्यों की बात करें तो वह कबीले बना के रहते थे, यानी कि यह ऑप्शन हमारा हो जाता है सही, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ये है गलत। घुड़सवारी करते थे, सही बात है। वे संस्कृत बोलते थे, ये भी सही बात है। तो इसका अगर हम कौन सा कथन सही नहीं है तो वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ऐसा उस समय ऐसा नहीं था। आगे है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन है आपके जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू। बाकी गेहूं, जौ, चावल के बारे में साहित्य जो उस समय लिखे गए उनमें भी उनका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन है आपके शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो यह है शुल्ब सूत्र। इसमें जो है ज्यामितीय के बारे में चर्चा की गई है। ज्यामितीय वैदिक गणित है उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र। आगे बढ़ते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो उसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन है आपके मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। कई बार यह एग्जाम में पूछा भी गया है, तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है आपके कृषि, पशुपालन, शिक्षा या फिर व्यवसाय। यहाँ पे तो आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकते हैं, शिक्षा तो हो नहीं सकता है, व्यवसाय भी हो नहीं सकता है, तो इन दोनों में आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो वह है पशुपालन। आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वह है पशुपालन। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपका ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। आगे बढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है आपके महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद या फिर शूर सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
श्रीमद् भागवत गीता। यह कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना जाता है और है भी। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद के अनुसार संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वह क्या था? ऑप्शन है आपके गोधन, भूमि, कौ और खौ दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधन। यह एग्जाम में पहले पूछा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, उसमें गोधन था। आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 18, 108, 4 या फिर 6। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 पुराण। आगे बढ़ते हैं। लोगों को आर्य बनाने के लिए किस मंत्र का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है आपके गायत्री मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, अग्नि मंत्र या फिर इंद्र मंत्र। इंद्र मंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र। आगे बढ़ते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन है आपके प्रकृति, और दूसरा ऑप्शन है पशुपति, फिर देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति की पूजा। प्रकृति की पूजा किस आधार पे होती थी? जो मुख्य लक्षण था, आर्यों ने जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, रहस्यमय घटनाएं हैं, जैसे अग्नि का जलना हो गया या फिर अन्य घटनाएं हैं, तो उस आधार पे सबसे पहले उन्होंने प्रकृति की पूजा शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपको इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा है वरुण, फिर या फिर सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अशतो मां सदगमय, यह कहाँ से लिया गया है? जो ये श्लोक है तो वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें, वह है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद। अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह आपने जरूर सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, दूसरा है क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर क्वेश्चन का आंसर बनाना है आपको, तो आप समझ सकते हैं अपौरुषेय, अ लग गया है और पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो यह तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। और बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो भी ऑप्शन हमेशा इनमें से कोई नहीं वाला होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं कि यह ऑप्शन होगा। तो इसको भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं। वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, कन्फ्यूजन का है। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, यह भी कन्फ्यूजन। तो इसका लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। माना जाता है कि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई और मनुष्यों द्वारा भी नहीं की गई है, यह देवताओं द्वारा की गई है। देवताओं द्वारा कहीं भी नहीं गई है, यह देवताओं द्वारा रचना इसकी की गई है। आगे बढ़ते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपके कपिल मुनि, उसके बाद है अक्षपाद गौतम, उलूक कणाद या फिर पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उलूक कणाद। वैशेषिक दर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो भौतिक जीवन और फिर विज्ञान से संबंधित बातें दर्शन के आधार पर बताई गई हैं। और उलूक कणाद की अगर हम बात करें तो इन्हें भारतीय परमाणुवाद का जनक भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है आपके जैमिनी, और दूसरा है बद्रायण, तीसरा है कपिल और लास्ट में गौतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी। यह क्या है? जो दर्शन है, 6 दर्शन, उनके बारे में बात की गई है। तो उनमें से एक दर्शन है मीमांसा या फिर पूर्व मीमांसा। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? इसमें आपका ऑप्शन है जैमिनी, बद्रायण, कपिल या फिर गौतम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्रायण। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन है आपका 7वां, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद का 9वें मंडल में सोम की बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, जो बहुत बार जो वैदिक साहित्य में जिस नदी का बार बार उल्लेख होता है, तो वह कौन सी नदी है? ऑप्शन है आपके सिंधु, शतुद्री और सरस्वती या फिर गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी।
आगे बढ़ते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों है? ऑप्शन है आपके 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का उल्लेख मिलता है, या फिर मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहीं हुई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के बारे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इस आंसर को भी हम कट कर देते हैं। और अगर हमें आंसर बनाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। हमेशा एग्जाम में यही आपको लगता है कि 2 ऑप्शन ही बच जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर हम इसके आंसर की बात करें तो वह है 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य के का उल्लेख इस जगह पर मिलता है। किस जगह पर? बोगाज कोई जगह पर। वहाँ का जो शिलालेख की अगर हम बात करें तो वह 14वीं शताब्दी के वहाँ पे शिलालेख पाए जाते हैं, और वह काफ़ी एक ऐतिहासिक स्थल है। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र देवता सवित्र को समर्पित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भागवत गीता। तो राइट आंसर दोस्तों, ये मैंने आपको पहले ऋग्वेदिक काल की जो क्लासेस लेक्चर है उसमें आपको बताया है, तो वह है ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में? वह 3रे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र के बारे में, जिसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। आगे बढ़ते हैं। न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा किया था? न्याय दर्शन को प्रतिपादित किसने किया था? किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है आपके चारवाक, गौतम, कपिल या फिर जैमिनी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गौतम ने। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। ऑप्शन है आपके स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। निष्क और क्या होता था? सतमान। मैंने आपकी चर्चा की थी इससे पहले जो लेक्चर में है, अगर आपने वह नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, और वहाँ पे मैंने इस बात की चर्चा की है। तो अगर इसका आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर है स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण, या फिर उनको हम उस टाइम पे मुद्राएं भी कहते थे, जो मुश्किल समय में काम आते थे, तो वो निष्क के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए ये, और आपको शायद पता भी होगा। और ऑप्शन की बात करें तो पतंजलि, गौतम, जैमिनी या फिर शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य ने दर्शन की रचना इस आधार पर, अगर हम 6 दर्शनों की बात करें तो उनमें शंकराचार्य नहीं है। वैसे शंकराचार्य का अपना अलग दर्शन है, वो आप द्वैतवाद अद्वैतवाद की बात हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में, तो फिर वहाँ पर चर्चा करेंगे कि शंकराचार्य के दर्शन के बारे में, तो एक अलग टॉपिक हो जाता है। अगर हम बात करें योग दर्शन की राइट आंसर की, तो वह है पतंजलि जी ने वह योग दर्शन को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है आपके धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो अगर आपका ऑप्शन है योग पर, तो हो नहीं सकता। ठीक है, कानून के ऊपर भी उपनिषद बनाए नहीं गए होंगे। धर्म पर और दर्शन पर अब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो फिर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें है दर्शन पर। किस पर है? उपनिषद दर्शन पर, जो दर्शन के आधार पर ये पुस्तकें रची गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी है। ऑप्शन है आपके गंगा, सिंधु, शतुद्री या फिर सरस्वती। तो इसका आंसर आपको मैंने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसी आया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, क्योंकि सिंधु जो क्षेत्र है वो पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आसपास में मिलता है। तो जो माना जाता है कि मध्य एशिया आर्यों का मूल स्थान था, और वहाँ से वो जगह इधर की तरफ आए तो पंजाब होते हुए आए थे, तो वहाँ आसपास में कौन सी नदी थी उस समय? सिंधु नदी थी। तो वह ही आरंभिक वैदिक साहित्य में उसी का चर्चा ज़्यादा हमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके काशी के, कैकई के, पांचाल के और विदेह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैकई के। इन राजाओं, ये राजा अश्वपति का नाम आता है, बहुत उदार और ज्ञानी राजा हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। वैदिक नदी कुभा, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऑप्शन है इसके अफगानिस्तान, चीनी तुर्किस्तान, कश्मीर में या फिर पंजाब में। वैदिक नदी कुभा, काबुल का स्थान कहाँ, जो वैदिक नदी काबुल है या कुभा नाम से जाने जाते थे, उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होते हुए यह 700 किलोमीटर के आसपास यह नदी चलती है हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, हिंदू कुश जो पर्वत है वहाँ से होते हुए पाकिस्तान में एक कटक नामक एक जगह है, वहाँ पर यह सिंधु नदी में फिर विलय इसका हो जाता है, यानी सिंधु नदी में यह मिल जाती है। कहाँ पर? पाकिस्तान के कटक नामक स्थान पे। और निकलती कहाँ से है? जो हिंदू कुश पर्वत के से पहले अफगानिस्तान में है वहाँ से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस स्थायी स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है आपके तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर। अब भारत की अगर हम बात करें तो तक्षशिला भारत में नहीं है, तक्षशिला पाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं तो 3 ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं। तो जो प्राचीनतम लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण की अगर बात आती है तो वह है उत्तर प्रदेश में एटा नामक जगह के पास में अतरंजी खेड़ा, वहाँ पे मिलता है लौह धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण वहीं पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किससे संबंधित है? ऑप्शन है आपके अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने ही लिखी थी। और फिर सुश्रुत संहिता इस करके जो चिकित्सा से संबंधित पुस्तकें थी उस समय में तो वह आती हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इस बारे में भी हमने पढ़ा है लेक्चर में। तो ऑप्शन है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो कौन से वेद में है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण के बारे में का वर्णन है। और अंधविश्वास वगैरह का वर्णन भी कहाँ पे से मिलता है हमें? अथर्ववेद से। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें तो यह बहुत पहले की है, लगभग 520 ईसा पूर्व से और 460 ईसा पूर्व के बीच। कौन थे? वह थे पाणिनि। उन्होंने यह पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक में जो व्याकरण की आरंभिक रचनाएं के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है और व्याकरण के साथ साथ जो समय का समाज था उसका भी इस पुस्तक में चित्रण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या फिर परीक्षित ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था? ऑप्शन है पॉजिटर, एशिदास, बाल गंगाधर तिलक या फिर जैकोबी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के जो आर्कटिक होम का सिद्धांत का पक्ष लिया गया था वह बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। किस आधार पे? खगोलीय गणना के आधार पे इन्होंने यह तथ्य सिद्धांत का पक्ष लिया था। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऋग्वेद में अगर हम सूक्तों की बात करें तो टोटल कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? ऑप्शन देख लेते हैं। 1025, 1020, 1028 या फिर 1017। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? शत सहस्त्री का मतलब होता है 1,00,000। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन देख लेते हैं। बृहत संहिता खो है महाभारत, आगे है रामायण या फिर मनुस्मृति को। तो इसका राइट आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। महाभारत की अगर हम बात करें तो यह राइट आंसर है और इसमें 1,00,000 से ज़्यादा क्या है? 1,00,000 से ज़्यादा क्या है? श्लोक लिखे गए हैं। तो इसे ही शत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नचिकेता आख्यान किस उपनिषद से मिलता है? नचिकेता और जो यम का आख्यान था, नचिकेता और उनके जो गुरु थे आचार्य यम का आख्यान कहाँ से मिलता है हमें? ऑप्शन है कठोपनिषद, कैनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। ये गलत हो जाता है। 3 में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। किस बारे में हमें चर्चा मिलती है? किस बारे में चर्चा मिलती है? वो नचिकेता आख्यान के बारे में चर्चा मिलती है। तो वह है नचिकेता और यम के बारे में जो आख्यान है उनका, यम जो समझा रहे हैं नचिकेता या फिर बता रहे हैं, तो वह है कठोपनिषद में। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी और जो वैदिक काल का हमने क्वेश्चन आंसर है जो
क्वेश्चन आंसर है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं वैदिक काल। अगर हम काल की बात करें तो यह सिंपल एक छोटी वीडियो में हम कभी नहीं बना सकते, इसके लिए तो बहुत सारे लेक्चर लगते हैं। अगर आप वैदिक काल को फिर ऋग्वैदिक काल पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर आपको उत्तर वैदिक पढ़ना पड़ेगा, फिर शूद्र काल, ब्राह्मण युग, इस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं। लेकिन आप जो एग्ज़ाम के हिसाब से हमने देखना है वो इजीली देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है तो आप फिर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, और उस आधार पे नहीं पढ़ना है। आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। और वैदिक काल का जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको बता ही दिए हैं। बाकी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और कोई भी एग्ज़ाम आता है तो आप अपनी तैयारी उसके लिए अभी से तैयार रहिए। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, और बाकी आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 16 महाजनपद की बात करेंगे। किस तरह से जन बना, फिर जनपद बना, और फिर वहाँ से महाजनपद बनता है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें मगध, अवंती जैसे बड़े राज्य हमारे सामने आएंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किस तरह हर्यक वंश, फिर अन्य वंश, नंद वंश, और लास्ट में फिर किस तरह ये मौर्य काल में हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।